अब सब लोग बोल रहे थे 2026 में एआई आपकी जॉब खा जाएगा, पर 2026 में सीन कुछ उल्टा है। तो जो लोग एआई को सिर्फ हाय हाउ आर यू बोलने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनका तो कुछ हो नहीं सकता। बट जो लोग एआई टूल्स को यूज़ करके बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनको कंपनीज बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार है। और अब आप बोलोगे इसके लिए तो मुझे कोडिंग आनी चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो मैं इस वीडियो में आपको 5 स्किल्स बताऊंगा, उसके लिए आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और इन स्किल्स को सीख के आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो 2026 में। तो आइए देखते हैं ये वाली स्किल्स कौन कौन सी हैं। तो स्किल्स जानने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एआई होता क्या है। तो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो सबको पता होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कंप्यूटर्स को स्मार्ट बनाते हैं ताकि वो टास्क परफॉर्म कर सके जो पहले हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से परफॉर्म करते थे। अब इसका मेन मोटिव होता है पहले डेटा को प्रोसेस करना, फिर उसको एनालाइज करना और उसके बेसिस पे डिसीजंस लेना। तो डेटा को ये रीड करता है, फिर वो पैटर्न्स को एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट्स देता है या प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर की चीज़ों को। तो अब इसका 3 मेन चीज़ों पे फोकस होता है, जो है प्रेडिक्शन, ऑटोमेशन और जनरेटिव क्रिएशन। तो अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला है प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन में कंपनीज क्या करती हैं, अपने डेटा को एनालाइज करके यूज़र का बिहेवियर जानती हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो होती हैं वो मार्केट को एनालाइज करके अपने फ्यूचर डिसीजंस लेती हैं। तो एआई के पास इतना सारा डेटा है, तो वो पूरे डेटा को एनालाइज करता है और कंपनीज को एक रिजल्ट देता है उनके यूज़र के रेगुलर बिहेवियर पे, या फिर मार्केट एनालाइज करके पूरी मार्केट की एक रिपोर्ट बना के देता है, जिससे कंपनीज को विजन मिल जाता है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। तो वो ये प्रिडिक्ट करता है डेटा के बेसिस पे फ्यूचर को। अब सेकेंड चीज़ है ऑटोमेशन। तो ये उन टास्क को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है जो रेगुलर बेसिस पे रिपीटेडली कर रहे हैं। तो ह्यूमन इन्वॉल्वेंस जिसमें बिल्कुल नहीं चाहिए, उन चीज़ों को ये ऑटोमेट कर देता है ताकि वो अपने आप होती रहे और जो ह्यूमंस का एफर्ट वहाँ पे हो रहा है वो किसी और जगह पे लगाया जा सके। तो डेली के जो रिपीटेटिव टास्क हैं ये उनको पूरी तरह से ऑटोमेट करने में हमें हेल्प करता है। अब थर्ड चीज़ है जनरेटिव क्रिएशन। तो पहले हम थंबनेल्स होते थे, वीडियो की स्क्रिप्ट्स होती थी, कोडिंग होती थी, तो ये सब चीज़ें जो थी वो मैनुअली होती थी। पर अब इन चीज़ों को हम एआई के थ्रू कम टाइम में करवा सकते हैं और बेटर तरीके से करवा सकते हैं। तो इससे भी ह्यूमन एफर्ट कम होता है और प्लस काम बहुत 2x की स्पीड से होता है। प्लस जो पहले एफर्ट लगता था उसको काफ़ी हद तक बचाया जाता है इस चीज़ में, क्योंकि अब एआई से एग्जैक्टली वो चीज़ निकल के आ जाती है जो पहले ह्यूमंस को करने में 1 हफ्ता लग जाता था, 4 दिन 3 दिन। तो अब वो आप सेकेंड्स में कर लेते हो और वो चीज़ ज़्यादा क्रिएटिव होती है। तो जनरेटिव क्रिएशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है उनके लिए जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं जो लोग, तो वो सारी चीज़ें अपनी इस टूल की हेल्प से आराम से कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में, कम कॉस्ट में। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो पहले 2 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अब पहली स्किल है एआई ऑटोमेशन। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं। मे बी हमारी फैमिली में ऐसे लोग हैं या हमारे दोस्त भी ऐसे हैं कि जो छोटे छोटे अपने बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस में ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं उनके लिए, और उन टास्क को करने के लिए उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता। तो आपको क्या करना है, उनके लिए इन्हीं टास्क को ऑटोमेट करना है। अब ये टास्क होते कौन कौन से हैं, जैसे ईमेल्स पे रिप्लाई करना या फिर सीआरएम अपडेट करना, डेटा एंट्री। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और उन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इन सब को करने के लिए। तो आपको उनके लिए यही सब टास्क को ऑटोमेट करना है। अब आप ये सब टास्क ऑटोमेट कर कैसे सकते हो, तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, make.com है या फिर Zapier जैसे टूल्स हैं जिन पे आप APIs को कनेक्ट करके ये काम आराम से ऑटोमेट कर सकते हो उनके लिए, और वो उसके लिए आपको मंथली बेसिस पे पे कर सकते हैं। तो ये पहली स्किल है जो आप सीख सकते हो, जो है AI ऑटोमेशन। अब सेकेंड स्किल है AI एनहांस्ड कंटेंट इंजीनियरिंग। अब लोग चैट जीपीटी का यूज़ करके बहुत से जेनेरिक पोस्ट या ब्लॉग्स निकलवाते हैं, बट अब दिक्कत क्या है, अब जेनेरिक पोस्ट कोई भी नहीं पढ़ता। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली ये चीज़ें एआई से नहीं निकलवानी। अब आप इसमें एआई को यूज़ करो, बट ह्यूमन टच और फैक्ट चेकिंग खुद ऐड करो। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी इसमें आपका ही पार्ट होना चाहिए। अब जो एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनको कंटेंट तो चाहिए,
बट उनको चाहिए कंटेंट जो यूज़फुल हो। यूज़फुल मतलब उनको चाहिए क्वालिटी कंटेंट। तो अगर आप उनको क्वालिटी कंटेंट दे सकते हो 2x की स्पीड से, तो वो आपको इसके लिए एक अच्छा अमाउंट पे कर सकते हैं और आप उनसे एजेंसी लेवल रेट चार्ज कर सकते हैं। अब थर्ड स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बिजनेस वर्कफ्लोज। अब प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? प्रॉम्प्टिंग सिर्फ अच्छी कहानी लिखो या कोई भी स्क्रिप्ट लिखो, इतना बोलना नहीं होता। अब कंपनीज को चाहिए जो प्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको उनके लिए ऐसे प्रॉम्प्ट चेन्स बनाने हैं जिससे वो अपनी सेल्स या फिर आने वाला फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट्स उनको लॉन्च करने चाहिए, तो जिससे आप कुछ भी प्रिडिक्टेबल चीज़ें उनके लिए ला के दे पाओ। ऐसे प्रॉम्प्ट्स बनाने हैं जिनसे कि वो अपना बिजनेस आगे का फ्यूचर जो है उनका, उसको प्रिडिक्ट कर पाएँ। वो उनको बना के देना है ताकि वो उन चीज़ों को यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो इसके लिए आप उनसे अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हो अगर आप उनको ये चीज़ प्रॉम्प्ट्स अच्छे से लिख के देते हो जो उनको एक्यूरेट प्रिडिक्टेबल डेटा बना के देता है फ्यूचर के लिए। अब जब आपका प्रॉम्प्ट उनको एक्यूरेट सेल्स या फिर डेटा ला के देगा ना, तो आप उनके लिए इंडिस्पेंसेबल बन जाओगे और आप उनसे एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हो अपनी स्किल के बेसिस पे। अब फोर्थ स्किल है AI एजेंट मैनेजमेंट। तो 2024 तक क्या होता था कि चैटबॉट्स यूज़ होते थे बहुत जगह, बट अब टाइम चेंज हो चुका है। अब टाइम है AI एजेंट्स का और आपको क्या करना है? आपको बिजनेस के लिए इन AI एजेंट्स को ट्रेन करना है। अब आपको उनको डेटा FAQs समझाने हैं ताकि वो उसको अच्छे से यूज़ करके एकदम एक्यूरेट जवाब दे पाए। तो अब आप इसमें क्या कर रहे हो? आप उनके लिए एक वर्चुअल टीम मैनेजर बना रहे हो। तो वर्चुअल टीम मैनेजर का काम क्या होगा? वो टास्क को मैनेज करेगा वर्चुअली। तो आपको उसको उन बेसिस पे ट्रेन करना है, डेटा के थ्रू, FAQs के थ्रू, ताकि वो ऑटोमेट कर पाए टीम का जो मैनेजमेंट का काम है सारा का सारा। तो इसमें आप उनको मंथली बेसिस पे चार्ज कर सकते हो अपनी स्किल के बेसिस पे। अब ये एक मेंटेनेंस बेस्ड इनकम है, तो आप इसमें उनसे मंथली बेसिस पे चार्ज कर सकते हो। अब फिफ्थ स्किल है AI असिस्टेड मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। तो इसके रिलेटेड आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे देखी होंगी कि लोग अपने फेसलेस चैनल्स बना रहे हैं। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि वीडियो को शूट करना, उसको एडिट करना सबके बस की बात नहीं होती थी। तो अब लोग क्या कर रहे हैं? अब आप AI की मदद से वीडियो को बना भी सकते हो, AI की मदद से आप उसको एडिट भी कर सकते हो, अपना वॉइस ओवर भी दे सकते हो। तो इस फील्ड में आना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। तो आप एक क्रिएटर के लिए ये सब चीज़ें AI की हेल्प से उसको टाइमली करके दे सकते हो। तो अब आपको एडिटिंग उतनी नहीं आनी चाहिए जितनी पहले आनी चाहिए थी। तो अब आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो AI की हेल्प से। तो अब आप उनको वीक्स की बजाय आवर्स में वो काम दे सकते हो जो पहले उनको करने में बहुत सारे हफ्ते लगते थे। अब AI से आप एडिटिंग करा सकते हो, वॉइस क्लोनिंग करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप उनके लिए कर सकते हो और स्किल के बेसिस पे भी आप उनसे चार्ज कर सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आपको AI से भागने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 5 स्किल सीखो और फ्रीलांसिंग के थ्रू आप इतना पैसा कमा सकते हो यार। पहले तो हमें ये सारी चीज़ें सीखने के लिए बाहर जाना पड़ता था, महंगे महंगे कोर्सेज परचेज करने पड़ते थे, बट अब आप ये चीज़ें घर पे बैठ के सीख सकते हो। ये सारी स्किल्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन जो आप लेके सीख सकते हो और इसमें आपको अपनी जॉब के साथ साथ भी ये काम कर सकते हो। मतलब लास्ट जो मैंने एडिटिंग वाला आपको ऑप्शन बताया, जिस स्किल्स में आप एडिटिंग करके दे सकते हो क्रिएटर्स के लिए, तो ये काम तो आप वीकेंड पे भी कर सकते हो। और बिजनेस, जहाँ से आप बिजनेस की चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो, वो भी आप अपना वीकेंड पे कर सकते हो आराम से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार आप ये सिस्टम क्रिएट कर दोगे ना AI की हेल्प से किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उनसे मंथली बेसिस पे चार्ज कर सकते हो। और सबसे इजी वे ये इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कोडिंग आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना कोडिंग के भी ये स्किल सीख सकते हो। तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो AI के साथ साथ। अगर आप AI को सीखना आज से शुरू कर दोगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में जॉब्स और बढ़ती हुई मिलेंगी अपने लिए। जो अभी भी जॉब्स हैं उसमें अगर आप AI का यूज़ कर रहे हो तो आपकी जॉब कोई डेंजर में है नहीं है। तो हम इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं, तो आपको डरने की कोई नीड नहीं है। आपको AI को जस्ट सीखने की ज़रूरत है और उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है लाइफ में।